So now we are doing other symbols. I'm sharing the screen. Visible है? Sorry, master. Yes. Sorry, ये level 3 ही खुल गया. I need to open master others, other powerful symbols. Okay, got it. So these other powerful symbols, Reiki level 3, although this is not a part of Reiki level 3, वेरी रेयर, मतलब जिन लोगों ने भी मेरे से करा होगा या जहां से मैंने 3 ऑप्शंस में से किसी में से किया होगा, बहुत सारे हैं, उन्होंने रेकी RHF है, रेकी हीलिंग फाउंडेशन है कोई दिल्ली में, उन्होंने भी अब इसको करवाना शुरू कर दिया, मतलब बहुत समय से वो भी करवा ही रहे हैं, मैंने सुना है. तो ये लोग मतलब करवा रहे हैं वेरी लेस. अदरवाइज लेवल 3 में सिर्फ उनका क्या है, मटेरियल, मास्टर सिंबल, देन मेडिटेशन एक मास्टर लेवल की, एंड वो जो हम सारे ऑर्गन्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स में, सिस्टम के बारे में जितना भी पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब कुछ, और साइकिक सर्जरी. साइकिक अटैक भी बहुत कम लोगों का जो सिलेबस में है, कंटेंट है, मोस्टली शायद नॉलेज भी नहीं होगा. तो नाउ वी आर डूइंग फर्स्ट सिंबल. वैसे तो सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं. तो फर्स्ट सिंबल इज उद्रेका, इसका प्रोनाउंसिएशन है उद्रेका. तो दिस सिंबल इज आल्सो नोन एज हीलिंग एंड प्रोटेक्शन का सिंबल. ये बहुत ही डीप लेवल पे हीलिंग करता है और प्रोटेक्शन भी देता है. अगर आप इसको साइंटिफिकली देखो तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी. तो इसको हम बनाते कैसे, शोल्डर पे. ये हमेशा पर्सन की बैक पे यूज करते हैं, हम कभी भी इसको फ्रंट पे बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि माना जाता है, देखो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी जब हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ये नेगेटिव लोग या नेगेटिव चीज जो है वो हमेशा पीछे से हमें अटैक करती है, सामने से नहीं करती है, हमेशा पीछे से अटैक करती है. तो उस लॉजिक और उस रीजन की वजह से इसको हमेशा बैक में डाला जाता है. और राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर की तरफ 1 लाइन, और जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, स्टैंडिंग लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो लाइन जो है वो भी हमारे चक्रा के बीचों बीच कभी नहीं है. कभी भी हम इसको सेंटर में, बॉडी के सेंटर में ड्रॉ नहीं करते हैं. ये जीजस के क्रॉस जैसा सिंबल दिख रहा है, बट ये जीजस के क्रॉस जैसा सिंबल है नहीं. हम इसको अपने चक्रा के अलाइनमेंट, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं या सेंटर ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, तो थोड़ा सा हट के बनाएंगे. तो या तो आप अपना मैं एक बार स्क्रीन में दिखाती हूँ. या तो बिल्कुल सेंटर में कभी नहीं बनाएंगे, मतलब यहाँ से हमने राइट टू लेफ्ट लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से हम इधर सेंटर में नहीं करेंगे. या तो आप थोड़ा सा इधर रखोगे या फिर थोड़ा सा लाइन को इधर रखोगे, बीच में नहीं रखेंगे, बिकॉज बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, बीच में चक्रस है, तो उनकी अलाइनमेंट जो है वो खराब हो सकती है. मैं आपको सारे ना बना के ही दिखाती हूँ. तो यहां से हम राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर की तरफ गए, और बीचों बीच नहीं लगाएंगे, लाइन ऐसे लगाएंगे स्टैंडिंग. तो ये हमारा हो गया उद्रेक का सिंबल. ड्राइंग जो है वो बुक में भी दी हुई है, तो ड्राइंग जो है वो आप वहां से भी कर सकते हो. इसका मेन पर्पस है आपको प्रोटेक्ट करना, या फिर आप इसको एक और तरीके से बना सकते हो. यहाँ पे ठीक है. तो थिंग इसके सेंटर में जो लाइन है वो उद्रेका की नहीं आएगी. तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बाकी क्लियर है. ये सिंबल हमें प्रोटेक्शन देता है, ये सिंबल हमें डीप हीलिंग करने के भी काम आता है. और ऑल दो आप अगर इस सिंबल को देखोगे तो ये क्राउन से हमारा जो है सैक्रल रूट चक्रा की तरफ से आ रहा है, तो सारे चक्रा को प्रोटेक्ट करता है. तो हीलिंग के बाद आप उद्रेका सिंबल को भी यूज कर सकते हो. चोकुरे मल्टीपर्पस है,
बट उद्रेका को आप अगर प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहो तो यू कैन डू इट। घर के मेन गेट पे अगर आप इसको ड्रॉ कर दें इंटेंशनली या किसी पेपर पे भी ड्रॉ करके उसको एक बार चार्ज करके, जो हमारा चार्जिंग मेथड है, इंटेंशन देने का मेथड है, उसके साथ भी आप इसको करके, अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो प्रेफर कीजिए ब्लैक इंक से ड्रॉ करना। ब्लैक इंक से ड्रॉ करना। आपने कुछ पूछना है? मेरी अभी इंटरनेट कनेक्शन चली गई थी, अभी चालू हो गई, तो आपने क्या बताया मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा, तो हम सबसे पहले एक सिंबल की बात कर रहे हैं। उद्रेका सिंबल है, आपको पीडीएफ में ही दिखेगा। पहला सिंबल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ बनाना है आपको। स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है। वो कभी भी हम बीचों बीच नहीं बनाएंगे, मतलब अपने जो हमारे चक्रा हैं, जो सेंटर ऑफ द बॉडी होते हैं सारे चक्र, उसके बीचों बीच नहीं बनाएंगे हम। या तो उसको थोड़ा सा इधर रखेंगे या फिर थोड़ा सा इधर वाली साइड पे रखेंगे। तो ये हमारा उद्रेक का सिंबल ड्रॉ हो गया। और ये लाइन जो है वो ऊपर से नीचे, मतलब क्राउन से रूट की तरफ आ रही है, तो हमारे 7 चक्रस को प्रोटेक्ट कर रही है। तो दिस इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट एंड डीप हीलिंग। अगर आपको चाहिए तो इसको आप घर के मेन गेट पे भी बना सकते हैं। तो फिर से वही मेथड आ जाता है, मेन गेट पे आप विजुअलाइजेशन करके भी बना सकते हैं, या फिर आप एक पेपर पे ब्लैक पेन से ड्रॉ करके, ब्लैक स्केच पेन से इंक से ड्रॉ करके उसको अफर्मेशन देकर भी आप इसको मेन गेट पे लगा सकते हो, फॉर प्रोटेक्शन की कोई भी इवल आए या इवल स्पिरिट, ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी किसी भी तरह की घर के अंदर जो है नहीं आए। तो ऑरा को और आपके 7 चक्रस को ये क्लीन करता है उद्रेक का सिंबल। नेक्स्ट आ जाता है स्वास्तिक। तो हमें वैसे तो स्वास्तिक के बारे में बहुत नॉलेज है, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस सिंबल भी है। ओके, तो दूसरा सिंबल हमारा आ जाता है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाने का तरीका भी यहाँ पे दिया गया है। हम कभी भी एनर्जी को जो है वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हमारा पहला मेथड है, देखो लाइन नंबरिंग सब दिया हुआ है, तो ड्राइंग में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो 1 है स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। फिर यहां से हम पेन उठा लेंगे तो यहाँ से हम स्लीपिंग लाइन, मतलब कि एक प्लस का साइन बनाया, तो यहाँ से हमने 3 कर दिया। फिर यहाँ से हमने ये 4 कर दिया। फिर यहाँ से हमने उठाया इंक, तो यहाँ 5 कर दिया, और ये 6। 6 खत्म होते ही हम सर्कल बनाना शुरू कर देंगे, जो कि अंदर से बाहर की तरफ है, इन टू आउट। 7, 7 यहाँ पे बनाया तो 8 यहाँ पे आ गया, 9 दिस साइड एंड 10। तो ये आपका सिंबल बन गया स्वास्तिक। तो ये स्वास्तिक सिंबल हमारा नॉर्मल से बहुत ऊपर है, इसको ड्रॉ किया गया है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो नॉर्मल डॉट्स नहीं लगाई हैं, जो स्वास्तिक के अंदर होती है, इंस्टेड ऑफ हमने स्पाइरलिंग की। तो जब हमने स्पाइरलिंग की तो एनर्जी का फ्लो ज्यादा हो गया, कॉन्शियस फ्लो हो गया, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि शक्ति डाल दी हमने यहाँ पे, है ना। लाइंस तो शक्ति नहीं है, लाइंस तो शिव है, पॉजिटिव एनर्जी है, बट वो शिव है। तो अंबर हमने स्पाइरल उसको जब किया तो वो उसके अंदर शक्ति भी आ गई। तो ये शिव और शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन में स्वास्तिक है। ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, आप इसको बोलो तो बहुत ही पवित्र सिंबल बन जाता है। इसको रेड कलर में ड्रॉ करेंगे। इसको हम अपने घर के मेन डोर पे भी कर सकते हैं हमेशा। जैसे कि हम सब बनाते हैं तो सेम यूज ही है, इन एंड आउट यूज करने के लिए, बट दिस विल बी मोर पावरफुल, क्योंकि इसको एनर्जाइज इस वे में किया गया है कि कॉम्बिनेशन। स्वास्तिक में वैसे हम नॉर्मल डॉट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो जो है वो सीमित है, बिकॉज इट्स अ डॉट। एक्सपैंड हो सकता है करना चाहे तो, बट डॉट है तो उसकी एनर्जी लिमिटेड होगी। यहाँ पे स्पाइरलिंग है तो कंटिन्यू फ्लो हो गया। तो यहाँ पे फ्लो जो है वो कंटिन्यू एनर्जी का एक्चुअली ऐड होता है। तो इस वजह से ज्यादा पावरफुल है। आप अपनी थर्ड आई पे या पर्सन की थर्ड आई पे जब भी आपको रिक्वायर्ड है कि आपको कंटिन्यू हीलिंग देना है, पॉजिटिव एनर्जी देना है, जैसे साइकिक अटैक जो फर्स्ट वाला है, जो बोलते हैं ना मी माई सेल्फ बैड, मेरे को मेरे किए का फल नहीं मिलता, जो हमने पढ़ा है फर्स्ट वाला साइकिक अटैक, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब बहुत कारगर साबित होता है। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट देता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है।
आप घर की वॉल्स पे भी बना सकते हो। ये स्वास्तिक ही है सेम। अगर आप अच्छे ड्राइंग कर लेते हो, आई एम नॉट अ गुड, मैं ड्राइंग नहीं कर सकती, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट। तो अगर आप कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक सिंपली प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड यूज इट। आप इसको अपने जो मेडिटेशन का आपका वो है मैट है, मेडिटेशन मैट है, उसके ऊपर प्लेस कर सकते हो, मतलब पेस्ट कर सकते हो। प्रिंट करके बनाना आता है तो ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मली। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, मतलब जो हमारा सेक्रेड प्लेस होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ये प्रोटेक्टिव वे में एनर्जी को बनाता है, ये हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। इसको आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग सिंबल से आप इसको विजुअलाइजेशन अगर आपको बनाना आता है तो इट्स ओके, अदरवाइज सिंपली इसको अच्छे से गेज करो, 1-2 मिनट अपने थर्ड आई पे बसाओ। आफ्टर द अट्यूनमेंट इट विल बी इजी टू मेमोराइज। ओके, डोंट वरी। करो तो सिंपली यू कैन डू इट फॉर एनी पर्सन, एनीथिंग। आप इसको पॉजिटिविटी के लिए भी यूज कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में इसको एक आधी बारी, मतलब सिंबल मैंने सब यूज किए हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए, आई थिंक 10-11 दिन की जो मेडिटेशन है वो इसके साथ करी थी, अपने मैट के ऊपर इसका मतलब प्रिंट करा के लगाया था, लेमिनेट करके। फिर वो पता नहीं कहीं गुम गया या कुछ हुआ, तो उसके बाद मैंने कभी यूज नहीं किया। अच्छे रिजल्ट थे। दिस इज ऑल्सो स्वास्तिक, सॉरी, स्वास्तिक। ये देखो सर्कल है, इसमें जो है ना डायरेक्शन के हिसाब से इसको बताया गया है। तो ये भी मेडिटेशन प्लेस के लिए, वर्शिप प्लेस को ना और पॉजिटिव और बोलते हैं ना जैसे पवित्र बनाने के लिए, और ज्यादा अपने आप को या उस सेक्रेट प्लेस को, अपनी मेडिटेशन की हमारी जो प्लेस है, जो सीट है जहाँ पे हम बैठ के करते हैं, उसको और पवित्र बनाने के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं। सेम थिंग है, बनाना आता है तो बना लो, अदरवाइज यू कैन टेक प्रिंट आउट एंड पेस्ट इट ऑन द सेक्रेट प्लेस। इंटेंशन डालेंगे बस अपने आसन, जो मेडिटेशन का मैट होता है ना, आसन के ऊपर आप इसको लगा सकते हो स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन कनेक्शन के लिए। तो ठीक है निशा जी, आप ये यूज कर सकते हो जो कल आपने क्वेश्चन पूछा था ना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो यू कैन यूज दिस। ओके, इसका एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, किसी लिखा भी होगा, मैं तो उसको सिर्फ अपना हेडिंग पढ़ रही हूँ और सिंबल आपको दिखा रही हूँ। लिखा भी हो सकता है अगर हम इसको पढ़े ना, अगर आपको आता है। और हाँ। पहले वाले जो स्वास्तिक सिंबल था उसमें 4 बार उठाना है हाथ को, जैसे हाँ नॉर्मली ड्रॉ उठेगा, करते हैं तो उठाते नहीं है? नहीं उठाते हैं, उठाते हैं, अच्छा, हमेशा उठाते सब मैंने। सेंटर से ही निकल रहा है? जी, सब एक दूसरे से, जो पहले वाली लाइन है ना, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे भी जो स्टैंडिंग लाइन और जो हमारी स्लीपिंग लाइन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनको पेन उठा के बनाना है। उसके बाद आप सिर्फ उसको लाइंस को उनका एक्सटेंशन करने के लिए उठा रहे हो, उनको एक्सटेंड कर रहे हो। देखो किसी को भी हम अभी आपने बोला ना कि नॉर्मली हम उठाते नहीं है, तो मेरा मीनिंग जो ये है, जो मैंने समझा है, आप किसको कितनी की देर खड़ा रख सकते हो। हम कंफर्टेबल नहीं है, कितनी देर खड़े हो सकते हो कोई भी एनर्जी। तो जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो तो वैसे ही अपने आप में मस्कुलाइन है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, सखत तरह से बिल्कुल खड़ी है ना, तो वो तो हिलेगी नहीं इसको। तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एनर्जी जो फीमेल एनर्जी, हम इसको पढ़ेंगे आगे थोड़ा, मैं इसको एलैबोरेट करूंगी आपको, मस्कुलाइन फीमेल एनर्जी को थोड़ा और। क्योंकि मस्कुलाइन लाइन है, ये ऐसी ही है ना, कुछ हो सकता है। तो जब तक लाइन लाइन ही है, कुछ नहीं बन सकता। इसको बनाने के लिए, इसको कुछ तो भी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, तो वहां पे फीमेल एनर्जी आ जाती है। तो स्वास्तिक भी बनाने के बाद, अगर हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो कहीं पे भी लाइन लगा के देख लो, लाइन कहीं पे भी पूरी पूरी लाइन खींचते जाओगे तो लंबी लाइन जितनी मर्जी कर लो, उसका कुछ बनेगा नहीं, तोड़ कुछ नहीं है उसका। वो तभी कुछ होगा जब हम उसको ब्रेक ब्रेक करके कुछ लगाएंगे, पीसेस में लगाएंगे, है ना। अगर मैं छोटे छोटे पीसेस लूं, मैच बॉक्स के ही अगर ले लूं, उसको करके मैं एक स्पेयर बना सकती हूँ, लेकिन अगर मैं उसको सीधे सीधे ही लगाते जाऊं तो उसका कुछ बनेगा ही नहीं, एक सिंपल सीधी रेखा के अलावा। अगर उसमें थोड़ा बेंड डाल दिया तो कर्व आ गया, तो वो वेवी लाइन हो गई। तो मस्कुलाइन एनर्जी अपने आप में अकेली कुछ भी नहीं है। नो डो, ये बहुत पावरफुल है, बट वही है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आगे लगाने से वैल्यू बढ़ जाती है, समझे। मस्कुलाइन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसको आगे लगाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सॉरी, मतलब बोलने में ऐसा है जब मगर ये भगवान तो के आगे। स्ट्रेट लाइन है, हम्म। ये स्ट्रेट
लाइन नहीं है, इधर डॉट डॉट या डैश डैश लाइन है। नहीं नहीं, डैश डैश सिंगल। का हमें स्ट्रेट लाइन ही लगानी है, ये ड्राइंग ऐसा हुआ हुआ है। अच्छा, ड्राइंग पर्पस के लिए डॉट डॉट लाइन है। नहीं नहीं, ड्राइंग पर्पस से नहीं, हमें मतलब तो जिसने भी बनाया होगा, मैंने कहीं से उठाए है ना, ये कॉपी पेस्ट करे, मैंने खुद से ही नहीं ड्रॉ करेगी। हमें प्रॉपर ड्रॉ करना है, लाइन प्रॉपर ड्रॉ करना है। मैं बना दूं एक बार स्वास्तिक ये वाला, अच्छा। कोई बात हाँ, नहीं, मैं बना देती हूँ। यार मुझे व्हाइट बोर्ड में ना दिक्कत सी आ रही है। डॉट है, वैसे ही बनाना है क्या, ऐसे मुझे लगा। नो, नहीं नहीं, डॉट तो में हम लोग तो वो स्ट्रेट सब, लाइन से ही लगा बनाते हैं ना। नहीं नहीं, डॉट ऐसा ही है उनका, विजिबल है ना। ठीक है, तो पहला हमारा स्टैंडिंग लाइन ऐसे 1 है, ये 2 है, फिर 2 से ही ये हमारी 3, फिर आप करोगे यहां से 4, फिर ये ऊपर जाएगा 5, यहां से अगर करोगे तो 6, फिर यहां से ही इन टू आउट हम उसको 3 बार घुमाएंगे। तो हमने एनर्जी का सीक्वेंस नहीं तोड़ा, उसको एंटी क्लॉकवाइज रखा। ठीक है, तो ये है, हमें बनानी लाइन सीधी ही है। ठीक है, वो डॉट डॉट सिर्फ वो जिसने भी वो बनाया है, जहां से भी मैंने वो उठाया है, कुछ इंटरनेट से भी उठाए हैं, तो उसको ड्रॉ वैसे ही कर दिया। क्लियर है अभी। अंदर जो सर्कल बनाया है, उन्होंने शायद क्लॉकवाइज दिखाया है। नहीं, इन टू आउट ही है, इन टू आउट ही है, अंदर से बाहर की तरफ ही बना हुआ है। ये देखिए, अंदर से बाहर को आ रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है, मतलब ये जो स्वास्तिक का बीच में जो है वो इंटरसेक्शन होगा ही होगा। होगा ही होगा। और उदरे का बैक साइड पे बनाना है ना, तो वो हाथ से या थर्ड आई से ही बनाना पड़ेगा। थर्ड आई से, मैं हमेशा थर्ड आई से ही बनाती हूँ, कभी क्योंकि जरूरत बैक पे पड़े। ऐसे क्रॉस बनाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बैक से नहीं बनाना मुश्किल, क्योंकि आप अपने आप को विजुलाइज करो, अपनी बैक को विजुलाइज करो, तो ऐसे करके बन गया। जो मैंने सीरियल लाया तो बन गया ऐसे करके। सर्कल आउट से इन बनाना है क्या, सर्कल? इन से सर्कल आउट जो है, बनाया है। अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बनाते हुए अच्छा, नॉर्मली हम लोग हाँ जी। नॉर्मली हम लोग आते हैं तो बाहर से अंदर आते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा। चोकुरे में, चोकुरे को आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है अभी आपको, स्वास्तिक सिंबल, उद्रेका और स्वास्तिक। आप एम्ब्रॉयडरी हाँ, कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस उसके बाद उसको एनर्जाइज कर लो। ये वसुधा सिंबल है, जो कि एक्सटेंशन वर्जन है स्वास्तिक का ही, और ये मेरा फेवरेट सिंबल है। अगर अभी भी मैं आपको अपना वॉलेट दिखाऊं तो इट्स देयर इन माई, मैंने कभी श्री यंत्रा अभी यूज करना शुरू किया है 4-5 सालों से, बट पहले मैं हमेशा वसुधा सिंबल ही, मेरे लॉकर ड्रॉर बैंक लॉकर सब जगह पे यही, इसको रेड कलर से बनाना है, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए है। अगर आप देखो, इसको उन्होंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। अब इसने वहां पे क्या किया कि पहले उन्होंने जो आउटर कर्व्स है ना वो बनाए, और फिर उसके अंदर उसके बाद जो अंदर वाले सर्कल्स है वो फॉर्म करे। नंबरिंग देख रहे हो, 1 स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 स्लीपिंग लाइन, फिर उसको एक्सटेंड किया 3, यहाँ पे ये 4 एरो देख रहे हो, ये 5 जोड़ा, और फिर ये 6 को एक्सटेंड कर दिया। ये भी एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, ये वाली स्क्रीन मुझे ठीक रहती है बनाने के लिए। ओके, ये हमने स्वास्तिक का स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, सॉरी।
फिर ऐसे, पहले बनाया, हाँ जी, बाद में कर्व बनाया। पहले स्वस्तिक बनाया, बाद में कर्व से ज्वाइन किया है। हाँ नहीं, फिर हम स्वास्तिक पहले पूरा करेंगे ना। ये 3, ये हमारा 4 जो हमने पहले बनाया था, जहां तक हमने पहले किया था वहां तक करेंगे। 5, फिर ये 6, यहां से हमारा ये वाला बनेगा। यहां से हम इसको एक्सटेंड करेंगे और कर्व बनाएंगे ये वाला। फिर यहां से ये वाला, और यहां से ये वाला, इसको ज्वाइनिंग करेंगे सबको। फिर अंदर जो है वो कर्व बनेंगे अंदर से बाहर की तरफ सारे। तो कर्व जो अंदर जो आ गया है आपका, स्पाइरल सॉरी, वो बाद में आएगा। तो ये हमारा बन गया वसुधा सिंबल। ये श्री यंत्र की तरह काम करता है, ये प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का सिंबल है। ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी, इसको बनाकर रेड पेन से आप इसको थोड़ी सी अफर्मेशन देके, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है ना, तो हर पर्सन के लिए प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या है? आप क्या इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो आप इसको अपनी कैश बॉक्स में रख सकते हैं कि डेली फ्लो ऑफ इनकम हो हमारी लाइफ में। तो ये इसके साथ आप लक्ष्मी या गणेश जी को भी रख सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है, तो प्रोटेक्शन के लिए हम पर्पल क्रिस्टल यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्थ या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारी अलमीरा का जो फेस है वो खुलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ वास्तु टिप्स भी थोड़े से डाल के, तो इसको इस तरह से हमने बना दिया कि प्रॉपर पर्सन को जो है वो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आ सके, वो प्रेस्पेरिटी को एंजॉय कर सके। तो दिस इज स्वास्तिक का एक्सटेंडेड वर्जन, तो इसको वसुधा सिंबल बोला गया। नेक्स्ट है आपता। अब इसमें मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये से हेकी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब बोलोगे से हेकी का एक्सटेंशन कैसे हो गया? वो तो ऐसे वी बना के फिर 5 कुछ बना के कर्व कर्व है। तो इसमें अगर देखो, से हेकी इज फॉर द बैलेंसिंग सिंबल, तो मैं तो उसको बहुत कम यूज करती हूँ, इसीलिए कुछ कुछ सिंबल मुझे बनाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि शायद ही मैंने उनको वंस अ वाइल यूज किया था स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जब जो जो सिंबल बेस्ट बैठ गए, अब मैं आपता ही सिंबल यूज करती हूँ हमेशा बैलेंसिंग के लिए। दिस इज माय वे। आप अपना कनेक्शन चेक करो कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। तो बहुत कम है, रेयर केसेस में आई यूज से है कि मोस्टली आपता सिंबल ही, क्योंकि ये बेटर हार्मनी के लिए है, बैलेंसिंग बहुत अच्छे से करता है। अच्छी आपकी मीटिंग्स अच्छी हो जाएं, अगर आप मान लो आज की डेट में कितना है, स्ट्रेस कितना हो गया है, एंजाइटी कितनी होती है, डिप्रेशन तक लोग चले जाते हैं, तो ये वाला सिंबल बहुत हेल्प करेगा। अब ये वाले सिंबल ऐसा क्यों है, क्यों हेल्प करेगा? तो आप देखो, इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को आ रहा है। तो जो नीचे को आ रहा है वो शिव है, वो हमें अर्थ से कनेक्ट होने, सॉरी वो शक्ति है, हमें अर्थ से कनेक्ट होने के लिए बोल रही है। और जो ट्रायंगल ऊपर को जा रहा है वो शिव है, जो हमें ऊपर को कनेक्ट होने के लिए बोल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है शिव और शक्ति का। वाटर और फायर एलिमेंट भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो हमारा जब वो बैलेंस हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा फायरी हो जाते हैं ना, तब हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। ठीक है, कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर थोड़ा पानी डाल दो तो आग बुझ गई, तो सब शांत हो गया। तो किसी भी तरह से आप इसको मतलब बहुत, मतलब अगर आप सर्च करने जाओगे या और इसको इसके ऊपर ही हम कितनी देर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम एंगल वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। फिर फेसिंग टुवर्ड्स ऑल द कॉर्नर्स है ना, ये देखो ना, 8 9 10 कॉर्नर्स आपको बड़े शार्प दिख रहे होंगे। तो ये कॉर्नर्स हैं, तो हर कॉर्नर एक अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हर डायरेक्शन की तरफ जो इशारा कर रहा है, वो उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है उस वे में भी। फिर अंदर ये तो बाहर जो कॉम्बिनेशन वो लाइन लाइन का ही बना है ना, जैसे ही हमने अभी पढ़ा, तो मैंने बोला मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो आपका सिंबल में ये 2 बार जो ट्रायंगल हमने बनाए, दो, वो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो वो लाइन लाइन ही हो गया। बीच में हमने फिर क्या कर दिया, सर्कल्स डाल दिए। जब हमने बीच में सर्कल्स डाल दिए तो शक्ति कनेक्ट हो गई, और हर जगह पे डाला। तो जैसे ये नंबर 8 हम ऊपर वाला ही सबसे देखें कि ये 8 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बोला हर एंगल है, जो हर त्रिकोण है, वो एक डायरेक्शन को बता रहा है। तो जो एक डायरेक्शन है, वहां से अगर गुस्सा आ रहा है,
वहां पे अगर आग लगी हुई है तो ये शक्ति है, इसने गुस्सा शांत कर दिया, बैलेंस कर दिया। जैसे जब महादेव ने, भोलेनाथ जी ने जब विष पिया था तो उनके गले से नीचे ही ना उतरे, इतनी शक्ति किसने दी थी? उनकी शक्ति ने ही, देवी पार्वती ने की। यहाँ पे आके उन्होंने थ्रोट पे हैंड रखा था कि वो नीचे ही नहीं उतरा, वो यहाँ पे ही ठहर गया, वहां पे ही जम गया। तो इसी तरह से यहाँ पे सर्कल बना दिया, तो यहाँ पे शक्ति आ गई जिसने आके उस फायर को बुझा दिया, एंगर को बुझा दिया, प्रॉब्लम को बुझा दिया, तो बैलेंस हो गया, हारमनी आ गई। तो इसी तरह से सब डायरेक्शन में सर्कल सर्कल आ गए। बीच में फिर एक स्पाइरलिंग कर दी कि सारी जो चीजें हैं वो अलाइन हो जाएं, जो शक्ति है अपने मूल स्वरूप में घूमती रहे और सारी चीजों को बैलेंस करके रखे। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है से हेकी का। तो से हेकी का कलर था पिंक, तो हम इसको भी पिंक कलर में ड्रॉ करेंगे। ठीक है। हम इसको अपने घरों की या ऑफिस की साउथ वॉल पे भी, साउथ वेस्ट वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, साउथ वेस्ट वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं कि बैलेंसिंग आए। ठीक है, वहां पे हमारी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो, कोई भी दो एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। देखो कहीं पे भी हम रहे ही कलयुग में रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी है, सब कुछ ही है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव आपके ऊपर है, आप क्या एक्वायर करना चाहते हो। तो हमें सब चीजों को जब बैलेंस करना है तब हमें आपका सिंबल लगेगा। तो हम इसको भी बैलेंसिंग के लिए, हार्मनी के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है, नहीं बन रही है, ऐसी चीजें हैं, तो पूरी हीलिंग करने के बाद जब हम बैलेंसिंग के पहुंचेंगे तो बैलेंसिंग पे हम आपका सिंबल डालेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ के हेड और हार्ट पे। हेड मतलब थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट मींस हार्ट चक्रा। तो वहां पे डाल के उनकी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। थर्ड आई पे डालने का क्या मतलब हुआ? बोथ द टेम्पलेट्स, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होगा। तो जो बैलेंस होगा बंदा सोच समझ पाएगा, अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा। और हार्ट को बैलेंस करेंगे कि जो गुस्सा भरा है, मन मुटाव वाली बातें आ रही है, उसको बैलेंसिंग करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में हम इस चीज को हील करेंगे। तो सेम है, किसी भी रिलेशनशिप में है, मदर फादर, डॉटर इन लॉ, इन लॉज, है ना, बॉस एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में, तो किसी भी रिलेशन में जब यू आर सीइंग की बैलेंसिंग नहीं है और रिलेशनशिप इशू आ रहा है, तो वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो यू कैन यूज द आपका सिंबल फॉर बैलेंसिंग। यू कैन यूज दिस सिंबल टू बैलेंस द हाउस एनर्जी। नेक्स्ट, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सिंबल, शामीन। आप इसको देखोगे स्टार की तरह ही है, ऊपर से शुरू हो रहा है, नंबरिंग दी हुई है, डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 2 फिर 3 फिर 4 और ये 5 ऊपर जाके उसको कनेक्ट कर रहा है जहां पे 1 से हमने शुरू किया था। तो शामीन सिंबल ये हमारा ना, अगर आपको किसी ने इंसेक्ट बाइट कर लिया है, राइट, हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को, कि इंसेक्ट तो हर जगह पे होते हैं, बट कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा डेंजरस या पॉइजन वाले भी होते हैं, लाइक स्नेक बाइट भी अगर हो गया है, तो अगर आप उसको शामीन से डाल लोगे तो उसको हीलिंग करोगे तो फर्स्ट एड मिलने तक पर्सन विल सरवाइव। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि शायद बहुत समय पहले की बात है जब मुझे ये नॉलेज कम थी। मतलब सिंबल्स मेरे पास थे, स्टडी मटेरियल सब कुछ मेरे पास था, पर मैंने प्रैक्टिस जब नहीं किया हो, तो क्योंकि ऐसे केसेस थे नहीं, आए नहीं थे, अभी मिले नहीं थे ऐसे केसेस, नॉर्मल हीलिंग्स चल रही थी। तो एक दिन मुझे खुद को, कि स्नेक ने ना, जहाँ पे आई थिंक उसने अपने मुंह से कुछ निकाला होगा, कुछ खाया होगा, उगला होगा, कुछ ऐसी जगह पे पैर पड़ गया, तो वहां से वो पैर जो है वो खराब होने शुरू हो गया। इट वॉज नियर अबाउट द थंब के नीचे वाला हिस्सा, सॉरी टो, जो हमारे पैर का टो है उधर। तो वो हिस्सा धीरे धीरे ब्लैक होते हुए खराब होना शुरू हो गया। तो जब वो खराब होने शुरू हो गया तो हमें बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, 2-3 महीने के बाद भी नहीं समझ में आया। तो एक दिन वैसे जब मैं हीलिंग कर रही थी तो कुछ नहीं समझ आया था, आई सेड लेट मी स्टडी बुक, मैं बुक पढ़ के देखती हूँ कुछ मिल जाएगा उसमें। देन आई, मुझे शामीन का ध्यान में आया, तो जब मैंने शामीन यूज किया 10 दिन में मेरा पैर वापस से ठीक होना शुरू हो गया, और आने वाले 1 महीने में बिल्कुल पैर जो ठीक हो गया था, जो कि 2 महीने से डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, कभी एक्सरे करा रहे थे, कभी टेस्ट करा रहे थे कि क्या चीज है। तो इंस्टेक्ट, कोई भी इंसेक्ट बाइट है, कोई भी अगर सांप का भी काटा हुआ है, तो दिस सिंबल विल वर्क, कि पॉइजन फैलने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात की, शामीन इंस्टेंट काम करता है पेनफुल जगह पे। एक्सीडेंट हुआ है तो देखो बॉडी पेन तो हर जगह पे पेन है, कि अगर आपको थोड़ी बहुत इंजरीज लगी हैं तो वी आर नॉट डाई, है ना, तो जब तक जिंदा है, सांस आ रही है, तब तक पेन फील होता है। तो शामीन को यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने अपने बारे में और बताया, मेरी केस स्टडी अपनी, कि मेरे को नीज में इशू रहता था, तो जब तक मैं सर्जरी ना करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता था, बट शामीन डाल के मैं अपनी वो सर्वाइवल
जरूर कर लेती थी कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, कि दिन के टाइम अगर आफ्टरनून में पेन शुरू हो गया तो जब तक मेरा बच्चा सोएगा नहीं या घर के काम खत्म नहीं होंगे तो तब तक मैं नहीं कर सकती सर्जरी, मुझे टाइम लगेगा उसके लिए, कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए। तो 1 आवर जब तक मुझे टाइम स्पेस नहीं मिल रहा तो शामीन डाल डाल के मैं अपना टाइम जो है वो निकालती थी। कि तो शामीन इज लाइक, इसका अदर नेम अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो इट्स अ लाइक अ पेन किलर। तो ये पेन किलर की तरह काम करता है। तो शामीन वन ऑफ माय फेवरेट, मैं ऑल टाइम इसको ड्रॉ करती हूँ। बैक पेन है, कोई भी पेन, मतलब जब आपसे पेन सहन नहीं हो रहा, यूज शामीन। नेक्स्ट, शामीन इज वे सॉरी रामा। Rama is very powerful symbol. This is not a Reiki symbol. This is a करुणा रेकी सिंबल। ये करुणा रेकी का बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अपने आप में ही इसके अंदर जो पावर है ना, आप देखोगे हमने अभी इसको क्या बनाया, 2 हॉकी स्टिक्स हैं, एक राइट टू लेफ्ट है और एक लेफ्ट टू राइट है, और फिर बीच में स्पाइरलिंग कर दी। तो स्पाइरलिंग तो हम समझते हैं, स्पाइरलिंग कौन सा सिंबल है हमारा, स्पाइरल चौकुरे, बस ऊपर 7 नहीं है, ठीक है, ऊपर 7 जैसा फिगर नहीं है, स्पाइरलिंग हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, और स्पाइरलिंग भी उल्टी साइड हो रही है अभी, इट्स लेफ्ट साइड पे स्पाइरलिंग है। जो हमारा स्पाइरल चौकुरे था उसके राइट साइड पे स्पाइरलिंग थी। तो ये क्या है, नेगेटिविटी निकालने के लिए, कोई भी नेगेटिव हैवी एनर्जीज, आप इसको साइकिक अटैक्स में भी यूज कर सकते हो, आप इसको नॉर्मल जो हैवी एनर्जीज होती हैं, लाइक कभी कभी हम होता है, हम भी लोगों को रेमेडी बताते हैं कि जहाँ पे 4 कॉर्नर्स मीट कर रहे हो तो कुछ गिरा होता है, कोई नेगेटिविटी आ गई है, साइकिक अटैक्स भी तो हम यूज कर ही सकते हैं। 7 चक्रास आपके बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हैं पेशेंट के या हमारे खुद के, तो हम कॉन्टिन्यूसली रामा को यूज कर करके नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करेंगे। और ये भी बहुत पावरफुल सिंबल है क्योंकि ये करुणा रेकी का है। तो करुणा रेकी फटाफट से काम करती है क्योंकि वो उसके नाम में ही करुणा है, इट्स फुल ऑफ कंपैशन, ठीक है। तो ये इसमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया गया ताकि आप ज्यादा पावरफुल मास्टर हीलर बन सको। तो हीलर तो बन गए लेकिन सच्ची में मास्टर हीलर बनो कि हर चीज को ठीक कर पाओ, हर चीज का तोड़ आपके पास हो। क्लियर, हम फिर से ज्वाइन करते हैं।